हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स प्लस लर्निंग। बहुत सारी छुट्टियों के बाद नाउ आई हैव कम बैक और इस बार हमारा जो सेशन होने वाला है उसमें 3 to 4 वीडियोज़ होंगी दैट विल बी ऑन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, इस तरह की हमारी वीडियोज़ होंगी। तो यू सी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा सबसे पहला पार्ट होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये होगा हमारा पार्ट नंबर 1। उसके बाद में हम लोग करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है कि कोई भी हमने एक लाइन दे दी y इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई, ठीक है, सॉरी एल एक्स प्लस एम, इधर एल लगा दिया, बोला कि ये हमारी टेंजेंट है इलिप्स पे, पैराबोला पे या हाइपरबोला पे। तो 4-5 ऑप्शंस दे दिए कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 या कुछ इस तरह से ऑप्शंस दे दिए आपको, उसमें से आपका कौन सा ऑप्शन होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी या सॉरी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो कि बहुत 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 कंफ्यूजिंग होता है हमारे पास। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा होगा पार्ट नंबर 3 में। उसके बाद में हमारा होगा कि या तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स बताना पैरेलल या परपेंडिकुलर किसी एक लाइन के, या हमारा होगा कॉमन टेंजेंट्स के ऊपर कि हमारी एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे दी, एक सर्कल दे दी, उसमें बोला कि इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू बोथ दीज कर्व्स, या कोई एक पैराबोला ही दोनों दे दी कि उनके ऊपर कॉमन टेंजेंट है, उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी। तो दैट विल बी इन पार्ट नंबर 4 और 5। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके कॉर्निक सेक्शन का जो पार्ट होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट मिस एनी वन ऑफ दीज। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के पहले टॉपिक के साथ। एंड इन दिस पार्ट वी विल गो विद द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना बहुत आसान होता है। यू हैव टू डू नथिंग, बस 1-2 चीज़ें आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी कर्व दे दिया इन्होंने, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट निकालने के लिए एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं एक्स इंटू एक्स वन के साथ में। ठीक है, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग वाई इंटू वाई वन के साथ में। एक्स को रिप्लेस कर देते हैं एक्स प्लस एक्स वन अपॉन 2। वाई को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग वाई प्लस वाई वन अपॉन 2। देखो ये कैसे, इसका जो डिग्री है वो 2 है, एक्स इंटू एक्स वन, 1 और 1 इनकी डिग्री ऐड होके हो गई 2, इसकी डिग्री 1 है। एक्स प्लस एक्स वन, तो डिग्री तो ऐड होगी नहीं यहाँ पर, सिर्फ ये आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इसकी डिग्री 1 रहेगी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब देखो, चाहे आपको पैरामीट्रिक फॉर्म दिया हो या आपको स्लो फॉर्म दिया हो या आपको पॉइंट फॉर्म दिया हो, आपको 3 फॉर्मूले इलिप्स के लिए, सर्कल के लिए, पैराबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए याद करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग सिर्फ एक इक्वेशन करेंगे और उसी से हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये नहीं है कि आपको टेंजेंट पैरामीट्रिक फॉर्म में जहाँ पर टी दिया होता है उसके लिए अलग से याद करना है, स्लो फॉर्म के लिए अलग याद करना है, नथिंग, सिर्फ एक फॉर्मूला, बिकॉज दिस इज़ मैथ्स प्लस लर्निंग और यहाँ पे आपको मिलता है मैथ्स विदाउट रॉट लर्निंग। तो एक जो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है जिसको हम एक यूनिवर्सल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की तरह यूज़ करेंगे, अगर हमें पॉइंट्स दिए हैं या स्लो फॉर्म दिया है और हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा कर्व हमारे पास क्या गिवन है, तो हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप, ठीक है, और x माइनस एक्स वन। ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्लोप है सभी के लिए, सभी के लिए। ठीक है, स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, कोई भी हमें कर्व दिया है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, और जो पॉइंट x1 और y1 दे रखे हैं ना उनको हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, बस वहाँ से हमारा स्लोप निकल आएगा, स्लोप m। पॉइंट से हम लोगों ने स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इसको, या हम इनमें से कुछ यूज़ करेंगे। आपको 4-5 तरह की इक्वेशंस याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स सी। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्लोप हो गई। अब देखो, अगर हमारी पैराबोला है, ठीक है, अगर हमारी इक्वेशन है पैराबोला की, तो उन्होंने कैसे दे दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो हम या तो इस फॉर्म से यूज़ कर लेंगे, नहीं तो हम y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 4ax प्लस x1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट होकर 2 हो जाता है, ये तुम लोग बाद में कर लेंगे। अगर हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, देखो ये वाली स्लो फॉर्म हमेशा काम कैसे आएगी, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो सर्कल इन्होंने सिंपल सा दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिख देंगे,
x इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल या कोई भी कर्व आपके पास ऐसी आ जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gh(x) प्लस 2hy समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह की आती है तो आप देखो कहाँ तक आप रिप्लेस करते जाओगे, फिर उन पॉइंट्स को रखोगे x1 y1 और फिर उसके बाद में इवेल्युएट करोगे, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हम लोग इस फॉर्म को यूज़ कर लेते हैं, फटाफट इसको डिफ्रेंशिएट करके x1 y1 पुट करके स्लोप पुट किया और इसमें अपना फिट कर दिया A to Z, तीन चीज़ें स्लोप x1 और y1, वो आपकी इक्वेशन आ जाती है। अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स या हाइपरबोला है स्टैंडर्ड वाली, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस कर देंगे तो इलिप्स हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। माइनस कर देते हैं तो हमारे पास हाइपरबोला हो जाती है। तो बस इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लो, x इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस इलिप्स के लिए माइनस हाइपरबोला के लिए y इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉन्स्टेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हमारे कांस्टेंट एज इट इज़ रहते हैं, बस x और y के ऊपर जो भी डिफरेंस आता है वो हमें दिखाई देता है। तो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपका आई होप आफ्टर दिस वीडियो इट विल बी टोटली क्लियर। ऑफ टेंजेंट टू द कोनिक, अब देखो इन्होंने ऐसे लिख दिया कोनिक, बट वी नो कि ये कोनिक हमारा इलिप्स है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो इसको एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम लोगों ने इसको इक्वेशन ऑफ इलिप्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर को y इंटू वाई वन के फॉर्म में हमें रिप्लेस कर देना है, क्योंकि ये वाला मेथड यहाँ पर ईजी है, ठीक है। तो x इंटू एक्स वन अपॉन 9 प्लस वाई इंटू वाई वन अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब पॉइंट्स हमारे x1 और y1 क्या हैं जो हमें गिवन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पुट करें x1 की जगह पे 1 तो 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर y बाय 4 इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो हो जाएगा 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 36। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला। देखो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट किसी पैराबोला के ये आपको याद रखने होंगे, a² 2at होते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम इस पे स्लोप वाली कंडीशन यूज़ करते हैं कि अगर हम लोग इसका स्लोप निकालें, ठीक है, फिर इन पॉइंट्स को पुट करें तो वो हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा। मैंने क्या बोला था कि पैरामीट्रिक फॉर्म अगर आपके पास पैराबोला की आती है, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट इनको रिप्लेस कर दो। जस्ट इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया है y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 4ax प्लस x1 अपॉन 2, बस आपको ये पॉइंट्स पुट कर देना है। आपको इक्वेशंस जो होती है पैरामीट्रिक फॉर्म वगैरह की याद करने की भी ज़रूरत नहीं है इफ़ यू यूज़ दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। y इंटू 2at, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस at का स्क्वायर, 2a से कैंसिल आउट हो जाएगा, yt इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। हाउ मच टाइम डज इट टेक, जस्ट 10 सेकेंड और कुछ नहीं। और आपको इतना सब लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, जस्ट यू हैव टू इवेल्युएट इन दिस पार्ट। सी दिस क्वेश्चन इन विच वी हैव टू फाइंड 3a माइनस 5b, यानी कि हमें इस वैल्यू को इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है कि 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इसकी टेंजेंट है इस कर्व की। तो इसको ऐसे निकालने का कोई हमारे पास फ़ायदा तो है नहीं, तो हमें a और b की वैल्यूज हुई निकालना है। तो क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं स्लोप क्या आ जाएगा। अब जो इसका स्लोप होगा, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वो स्लोप इसके इक्वल होगा। बस मुझे यही एक थोड़ी सी लीड मिल रही है यहाँ पे कि अगर ये टेंजेंट है इस कर्व की, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करके ये पॉइंट्स पुट करते हैं तो जो स्लोप होगा वो यहाँ से निकले स्लोप के इक्वल होगा। देखो यहाँ से स्लोप क्या आ जाएगा, यहाँ से स्लोप क्या है हमारे पास, जो भी हमारा x का कोफिशिएंट होता है
अगर हम y का कोफिशिएंट 1 कर देते हैं तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है वो हमेशा हमारा स्लोप होता है इन इक्वेशन ऑफ लाइन या स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्लोप इसका ये है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ज़रा सा। ये क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद 3y² इंटू dy/dx, ठीक है, इज इक्वल टू 2ax। b का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं 1,2। अब देखो ये जो dy/dx है, इस dy/dx की वैल्यू हमारे पास 1/2 ऑलरेडी है, क्योंकि ये हमारी जो लाइन है इस कर्व की टेंजेंट है। तो 3 इंटू यहाँ से 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 लिख लो, अच्छा, इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एक्स की वैल्यू 1। पॉइंट क्या है हमारे पास 1। मतलब क्या, ये जो हमारा m है वो इसका स्लोप इक्वल है इसके 1,1 पे सिर्फ, ठीक है। तो एक तो इससे कैंसिल आउट हो गया, एक इससे, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। a की वैल्यू अगर 3 है, हम इसमें पुट कर देते हैं इन पॉइंट्स पे, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से पुट करो ज़रा, इसकी वैल्यू ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 3 है, इंटू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस b, तो यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू और b की वैल्यू हमें मिल चुकी है। इसमें पुट कर देते हैं 3 इंटू a 9, नहीं 3 इंटू b 5 माइनस 5 इंटू 3, ये तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ओके, सी दिस क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व। अब देखो, एक तो हमें ये कर्व पता नहीं है, हम यहाँ पे डेल्टा वगैरह इवेल्युएट करके नहीं देखने वाले हैं कि हमारा ये पैराबोला है, इलिप्स है, सर्कल है या हाइपरबोला है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ टेंजेंट निकालनी है। नेक्स्ट थिंग, अगर हम यहाँ पर x को देखो, कितने सारे x आगे पीछे हैं, देखो यहाँ पर अगर हम x स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं x इंटू x1, y को स्क्वायर को y इंटू y1, फिर यहाँ पर x को हम रिप्लेस कर दें x प्लस x1/2, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर हम पॉइंट्स यूज़ करेंगे। हम ऐसे जो उल्टे सीधे कर्व्स आ जाएंगे या ऐसी कोई इक्वेशन दे दी कर्व की, हम उसमें क्या करेंगे, स्लो फॉर्म यूज़ करेंगे, बिकॉज स्लो फॉर्म से निकालना टेंजेंट किसी भी कर्व के, अननोन कर्व या इस तरह की इक्वेशन ऑफ कर्व के लिए बहुत ईजी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से इसको कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट। देखो ये हो जाएगा 2x इसका डिफ्रेंशिएशन। इसका देखो एक बार तो जब हम करेंगे 2 तो कॉमन रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होके y आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और dy/dx हो जाएगा, ठीक है। इसका कर लेते हैं 2y dy/dx। आई होप डिफ्रेंशिएशन तो सबको आता ही होगा। x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस dy/dx, ठीक है, और 6 का 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। पॉइंट्स क्या है 2,2, हमें क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ स्लोप निकालना है यहाँ से, यानी कि dy/dx, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, मुझे लग रहा है 2 कॉमन नहीं है, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं 4 माइनस 2 इंटू 2 4 dy/dx और प्लस 4 dy/dx, क्या हो रहा है ये, प्लस 2 माइनस dy/dx इक्वल टू 0। देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। dy/dx की वैल्यू यानी कि हमारा जो स्लोप है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 2, माइनस है ना, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बहुत आसान है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लोग कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 2, पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, ओके, स्लोप x माइनस x1, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप कितना है 2 है, इंटू x माइनस x1 भी है 2, तो जाएगा y माइनस 2x, ये इस साइड आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, ठीक है। अगर आप चाहो तो x1 और y1 यहाँ पर रिप्लेस करके देखना कितना टफ पड़ेगा, ये बहुत आसान है, ओके। क्वेश्चन 2, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट -2,5। इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, x1 और x2 इस तरह से रिप्लेस नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। 2x प्लस 2y dy/dx और ये हो जाएगा -2 dy/dx और प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 ख़त्म हो जाएंगे, ये 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं -2 x की जगह पे, तो हो जाएगा -2
प्लस 5 dy बाय डी एक्स माइनस, हाँ माइनस dy बाय डी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो एक तो ये थोड़ा सा शॉर्ट कर रही हूँ, ठीक है, इक्वल टू -1। यहाँ से आ जाएगा 4 dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y15 इज इक्वल टू 1/4 x माइनस +2। ठीक है, तो हो जाएगी 4y माइनस 20 इज इक्वल टू x प्लस 2। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं। 4y इज इक्वल टू x प्लस 18। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। इस तरह से अगर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, इधर इन पैरामीट्रिक फॉर्म या पॉइंट फॉर्म या आपका स्लोप फॉर्म, इस तरह से निकालो, बहुत आसान हो जाएगा। और कोई भी 2-2, 3-3 तरह के फॉर्मूले रटने की या याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, मतलब हमारा क्या है कि एक सर्कल दे रखा है, इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है कहीं, तो y हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है किसी सर्कल के ऊपर। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें क्या पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने बताया था इस जैसे सर्कल के लिए जहाँ पे x² और y² होता है, तो हम क्या करते हैं, x इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब हमें x1 का तो पता है, x1 हमारा क्या है, 2 है कंपल्सरी, लेकिन y क्या है हमारे पास। तो एक बार इसको आधी अधूरी सी थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। 2x प्लस वाई इंटू y1 इज इक्वल टू 9। ये हमारी इक्वेशन होगी फाइनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, जो भी हमारी आएगी, लेकिन यहाँ पर y1 की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला है कि सर्कल पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर x की वैल्यू 2 है लेकिन y पॉजिटिव है। तो क्या होगा, अगर सर्कल पे वो पॉइंट है तो सर्कल भी तो उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा होगा ना। तो ये उठा के इस पर रख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस y² इज इक्वल टू 9, y² इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √5। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या दी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स अगर वो पूछता तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस √5 लिख देते, एक बार माइनस √5 लिख देते। बट दे हैव गिवन स्ट्रिक्टली दैट y इज़ पॉजिटिव, तो y की वैल्यू यानी कि जो हमारे पास पॉइंट y1 आ गया है वो है √5। इसमें पुट कर दो 2x प्लस √5 y इज इक्वल टू 9। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन, देखो मैंने यहाँ पे x 2 जगह लिख दिया है। ऑप्शन नंबर B is our correct answer. So this was session on equations of tangent. I hope you have liked this session. और इसके बाद आपके टेंजेंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और जितने भी डाउट्स होंगे आई होप कि आपके क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव्स अ थम्स टू द वीडियो बिकॉज इट्स गिव्स अस मोटिवेशन, ताकि हम ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स ढूंढें और मैथ्स को विदाउट लर्निंग या रॉट लर्निंग बनाएं। Thank you for watching Maths Plus Learning. Do subscribe Maths Plus Learning if you are new to this channel. Thank you.